गाइस, अपनी तस्मीन मैम और मैं वापस से आ गई क्लास 12 गैंग के लिए एक न्यू टॉपिक लेके बेटा, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। आई होप आपको जो ये सीरीज चल रही है 10 मिनट सीरीज पसंद आ रही होगी। इसके अंदर मैंने ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आप लोगों के साथ डिस्कस करने की कोशिश करी है, ठीक है बच्चा। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है बेटा? सबसे पहली बात तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों पढ़ना है भाई इसको बेटा? पहला सिग्निफिकेंस इसका पैटर्निटी टेस्ट। पैटर्निटी टेस्ट क्या होता है? मान लीजिए बेटा कोई फादर है, ठीक है, और वो अपने बच्चे को मना कर रहा है कि भैया ये मेरा बच्चा नहीं है, ठीक है, तो ऐसे केस में हम उसका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कर सकते हैं और उस बच्चे का भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कर लेंगे, मतलब कि डीएनए टेस्टिंग कर लेंगे, और उस इंसान का भी कर लेंगे और वो मैच कर गया तो मतलब वो उसी का ही बच्चा है, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट बेटा, अगर मान लीजिए किसका मर्डर हो गया, ठीक है, और मर्डर साइट पर हमें कुछ ऐसे एविडेंसेस मिले हैं जो अलग है, मतलब उस मर्डरर की बॉडी से अलग है वो एविडेंसेस, तो हम उसका डीएनए टेस्ट निकाल सकते हैं और फिर जिस पर हमें शक है हम उनका भी डीएनए टेस्टिंग कर सकते हैं और उसके बाद जिसका मैच कर जाएगा बेटा वही मर्डरर होगा, ठीक है। सिंपल से टेक्निक क्या होता है देख लेते हैं बेटा, ठीक है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए देखो क्या होता है, देखो तुम लोगों को इतनी बात पता है कि जो हमारा डीएनए होता है वो 99.9% सेम इन ऑल ह्यूमंस, मतलब कि आपका और मेरा जो डीएनए है बेटा 99.9% सेम ही है, ठीक है। कितना डिफरेंस आता है? 0.1% जो होता है बेटा डिफरेंट होता है, डिफरेंट इन ऑल ह्यूमंस। चलिए ये बात तो समझ में आ गई मैम, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास क्रोमोसोम नंबर 1 है, ठीक है, तो क्रोमोसोम नंबर 1 है तो हम ये मान लीजिए एग्जाम्पल ले रही हूँ, मान लीजिए क्रोमोसोम नंबर मेरा है, ठीक है, ये मेरा है तस्मीन, ठीक है, तो ये मेरा है क्रोमोसोम नंबर 1, ठीक है। यहाँ पे मान लो ये डीएनए मैंने पूरा खोल दिया, तो आपको पता है डीएनए पे क्या होते हैं, जीन्स पड़े होते हैं। देखो जीन्स तो बेसिकली सबके सेम है, जैसे मेरे पास भी हेयर का जीन है, आपके पास भी हेयर कलर का जीन है, ठीक है, आई कलर का जीन है, आपके पास भी आई कलर का जीन है, मतलब कि चिन की शेप का जीन है आपके पास भी है, तो जीन्स तो ऑलमोस्ट सब में सेम होता है। बस डिफरेंस क्या होता है बेटा, थोड़ा सा डिफरेंस आता है उस पार्ट पे जो प्रोटीन नहीं बनाता, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पर ये जीन है, ठीक है, फिर यहाँ पे पार्ट है, फिर ये जीन है, फिर यहाँ पर ये पार्ट है, फिर ये जीन है, फिर यहाँ पर ये पार्ट है, ठीक है, ये हमारा डीएनए है, ठीक है। तो हम ये देखते हैं बेटा ये तो जीन हो गया, ठीक है, ये तो प्रोटीन के लिए कोड करेगा, बट ये वाला पार्ट जो प्रोटीन के लिए कोड नहीं करता इसको बोलते हैं जंक डीएनए। क्या बोलते हैं इसको? जंक डीएनए, ठीक है। और बस यही हर ह्यूमन का डिफरेंट होता है, ठीक है। अब जैसे मान लो बेटा, मान लो मैंने मान लो एक सीक्वेंस है, इमेजिन करो एक सीक्वेंस है बेटा ATCG, ATCG, मान लो ये सीक्वेंस है, ठीक है। तो ये सीक्वेंस मेरे डीएनए में ये सीक्वेंस मान लो 6 बार रिपीट होता है, 6 बार रिपीट होता है, ठीक है। मेरे क्रोमोसोम नंबर 1 पे ये वाला सीक्वेंस 6 बार रिपीट होता है, ठीक है। अब मान लो किसी का भी कोई भी बनता है, मान लो उसका क्रोमोसोम नंबर 1 उठा लो, ठीक है, जैसे मान लो कुछ भी ले लो, ठीक है, मान लो कोई लड़की है श्वेता, ठीक है, तो बेटा उसका क्रोमोसोम नंबर 1 है, ठीक है। तो जब मैंने देखा उस पर वहीं पर जीन होंगे जहाँ पे मेरे होंगे, इस तरीके से जीन तो सब सेम ही पोजीशन पे पड़े होते हैं। तो मान लो बेटा उसके इस जगह पे मान लो ATCG है, मान लो यही वाला सीक्वेंस है, बट डिफरेंस क्या होगा बेटा? डिफरेंस होगा कि ये जो ATCG सीक्वेंस है बेटा मेरे में वो 6 बार रिपीट होता है, मान लो इसके में सिर्फ वो 2 बार रिपीट होता है, 2 बार रिपीट होता है, ठीक है बेटा। तो हम यही देखते हैं बेटा, यही हम देखते हैं कि ये जो सीक्वेंस आपका ये कितनी बार रिपीट हो रहा है बेटा। इसी सीक्वेंस को बोलते हैं वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स। क्या है बेटा ये क्या है आपका? वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स। ये जो होता है ना बेटा इसको हम बोलते हैं VNTR, जिसमें ये डिफरेंट होता है बच्चा, ठीक है, जिसके अंदर ये डिफरेंट होता है बेटा। बस इसी से हम देख के पता लगा लेते हैं किसके में कितना सीक्वेंस रिपीट हो रहा था, ठीक है। वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स को हम पता लगाते हैं, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं बेटा, देखो एक वर्ड होता है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म कुछ नहीं बेटा, सेम जगह पर मान लो जैसे इसका क्रोमोसोम, जैसे मेरा क्रोमोसोम नंबर 1 और श्वेता का क्रोमोसोम नंबर 1, उसमें जो ये जो वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स है बेटा इसमें कितना चेंज है, ठीक है, बस वही पॉलीमॉर्फिज्म भी होता है, ठीक है। मतलब कि जो चेंज है सेम पोजीशन पे कितना चेंज है आपके सेम सीक्वेंस का। समझ में आ गई बात? यस मैम समझ में आ गई, ठीक है। इतना समझ में आया, इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है, हटा दूंगा इसको। अब देखो अब मुझे एक चीज बतानी है, मान लो बेटा मैंने उठाकर अपने डीएनए का क्या कर दिया बेटा, सेंट्रीफ्यूगेशन कर दिया। सेंट्रीफ्यूगेशन आई होप मेरे बच्चे जानते हैं, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं बेटा, जैसे मिक्सी लो और मिक्सी में डाल दो डीएनए, यूं चला दो, यूं ऐसा होता नहीं है बेसिकली, ठीक है। ये क्या होता है बेटा, ये ऐसी चीज होती है जिसमें आप लोग क्या कर सकते हैं बेटा, इनसॉल्युबल पार्टिकल को सॉल्युबल पार्टिकल से अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो हम ये देखते हैं बेटा, जब आप इसका क्या करोगे, ये भी हटा रही हूँ बेटा मैं, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन जब आप इसका करते हैं बेटा, सेंट्रीफ्यूगेशन जब आप इसका करते हैं तो हम ये देखते हैं बेटा कि यहाँ पे डीएनए की 2 पीक बनती है बेटा, एक तो बड़ी पीक बनती है और एक ये छोटी पीक बनती है, ठीक है। ये जो बड़ी पीक होती है ये होती है बेटा बल्क डीएनए मतलब कि बेटा ये हर ह्यूमन में सेम होता है, ठीक है, सेम इन ऑल ह्यूमंस,
तो इसकी पीक कैसी होती है, बड़ी होती है, सेम इन ऑल ह्यूमंस। और बेटा ये वाली जो छोटी वाली पीक है, ठीक है, इसको बोलते हैं सैटेलाइट डीएनए, सैटेलाइट डीएनए, ठीक है। ये छोटी बनती है बेटा, ये कौन सी वाली है, ये वो 0.1% वाली पीक है जो डिफरेंट है, जो किसमें डिफरेंट है, ठीक है। तो अभी देखते हैं बेटा ये दो टाइप के होगा, सैटेलाइट डीएनए आपका दो टाइप का होगा, मिनी सैटेलाइट, मिनी सैटेलाइट, और बेटा एक होगा आपका माइक्रो सैटेलाइट, माइक्रो सैटेलाइट, ठीक है। तो हम ये चीज देखते हैं बेटा कि जो मिनी सैटेलाइट होता है बेटा यही होता है आपका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में इस्तेमाल, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में आपका यही मिनी सैटेलाइट यूज होता है, ठीक है। मतलब ये मिनी सैटेलाइट और कुछ भी नहीं है बेटा, ये वही वो जो 80 CG वाला सीक्वेंस है ना, ये वही है, ठीक है, जो रिपीट हो रहा है। समझ में आ गई ये वाली बात, यस मैम समझ में आ गई, ठीक है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में बेसिकली होता क्या है, ठीक है। लिख लो इसको, लिखिए, चलो देखते हैं नेक्स्ट, ठीक है। अब देखो क्या होता है, सबसे पहले क्या करो बेटा, सबसे पहले जैसे क्रोमोसोम नंबर 1 ले लो सबके, ठीक है, जिन पे भी आपको शक है, यहाँ पे आप क्या ले लो, क्रोमोसोम नंबर 1 ले लो, किसके, एक तो मेरा हो गया, ठीक है। मान लो हम किसी मर्डर, उस मर्डर का पता लगा रहे हैं जिसने किसी बंदे को मार दिया, ठीक है। यहाँ पे कोई एक्स बंदा है, कि कोई भी एक्स पर्सन है बेटा, यहाँ पे इसकी डेथ हो चुकी है, ठीक है, इसकी डेथ हो चुकी है, तो हम इसका मर्डर फाइंड करना चाहते हैं, मर्डर फाइंड करना चाहते हैं, ठीक है। तो और देखते हैं, तो उसमें एक तो मैं सस्पेक्ट हूँ, ठीक है, एक थी हमारी श्वेता, कौन थी हमारी, श्वेता थी, ठीक है। फिर एक हो जाएगी बेटा, मान लो एक हो जाएगा कोई भी, मतलब कि कोई भी लड़का ले लो, क्या ले सकते हैं, सोनू ले लो, ठीक है। तो ये कोई लड़का है, ठीक है। तो हमने सबके क्रोमोसोम नंबर 1 निकाले, तो हमने देखा बेटा क्रोमोसोम नंबर 1 की, तो तुम्हें पता है ना हर क्रोमोसोम के 2 पेयर्स होते हैं, तो यहाँ पर हमने देखा बेटा ऐसे क्रोमोसोम है, ऐसे बना लो, क्रोमोसोम बना दिया, चलो मैम, ठीक है। तो मान लो बेटा इस पे वो सीक्वेंस मान लो सिर्फ 2 बार रिपीट हो रहा है, मेरे इस वाले पे 2 बार, और दूसरे वाले पेयर पे बेटा वो 4 बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। फिर श्वेता के पे बेटा वो होता है 5 बार रिपीट, और इस वाले पे होता है सिर्फ वो 3 बार रिपीट। इसके पे बेटा वो होता है 1 2 3 4 5, यानी 5 नहीं 6 बार रिपीट करा लो बेटा, और इस वाले पे करा लो उसको 1 2 3 4 5 बार रिपीट, ठीक है। तो इतनी बार रिपीट होता है। पहला स्टेप तो हो गया, हमने ये चीज पढ़ ली। अब पहले स्टेप में क्या करो बेटा, ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है ना बेटा इसका, ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसको रिमूव करवा दो यहाँ से, ठीक है। तो सबसे पहले स्टेप क्या करोगे, डाइजेशन बाय रिस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस। रिस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस क्या करता है बेटा, इसको वो काट देगा, जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको तोड़ देगा, ठीक है। तो तोड़ देगा बेटा, और देखो तो जब भी करेगा तो बेटा ये हम मेरे पास से ये बचेगा 2 पॉइंट्स, ये मेरा वाला है 1 2 3 4, इतना बचेगा ना, फिर ये मेरे पास से कितना बच जाएगा, ठीक है। और सब तो काट दिया, इस वाले में क्या बचेगा बेटा, ये पार्ट टूटेगा, ये वाला, ये वाला। तो हम ये देखेंगे बेटा 1 2 3 4 5, ये वाला पार्ट बचेगा, और इसमें बचेगा 1 2 3, ये वाला पार्ट बचेगा। फिर इसके में भी तोड़ देंगे बेटा ये, तो ये तो ऐसे रहेगा 1 2 3 4 5 6, इसमें तो है ही नहीं ज्यादा कुछ रिमूव करने के लिए, कर दो फिर भी थोड़ा थोड़ा यहाँ से 5 1 2 3 4 5, तो ये ऐसा बेटा सीक्वेंस आपको देखने के लिए मिल जाएगा। चलिए मैम समझ में आ गई मेरी बात को, ठीक है। तो यहाँ पे कितना रहेगा बेटा 2 4 5 3 6 5। चलो पहले स्टेप में क्या करा दिया, आरी से डाइजेस्ट करा दिया। नेक्स्ट स्टेप में क्या कराओगे बेटा, इसका जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्यों करा रहे हो बेटा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बेटा हम लोग इसलिए करा रहे हैं इसका, क्योंकि बेटा हमें ये देखना है, हमें ना ये जो बैंड्स है ना इनको अलग करना पड़ेगा साइज के बेसिस पर, ठीक है, जब ही हम पता लगा सकते हैं कि किसका डीएनए है वो, ठीक है। तो देखो लिख लो इसको, लिखो, चलो देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होगा बेटा, यहाँ पे क्या करो, एक बैग लेते हैं हम लोग एगारोस जेल, ऐसे एक बैग लेते हैं, ठीक है बच्चा, ले लिया 3 बैग ले लो, क्योंकि 3 की करनी है ना यहाँ पे, ऐसे 3 बैग ले लो, ऐसे यहाँ पे ऐसे 3 बैग ले लीजिए, ठीक है, 3 बैग ले लीजिए। उसके बाद हम देखते हैं बेटा इसके अंदर क्या होता है, वेल्स होते हैं बेटा, इसके अंदर क्या होता है, ऐसे वेल्स होते हैं, यहाँ पे ऐसे गड्ढे बने होते हैं वेल्स। इन वेल्स में बेटा हम लोग क्या करते हैं, डीएनए को डाल देते हैं, क्या करते हैं इन वेल्स में डीएनए को डाल देते हैं। ये किसका बेड है, ये बेड है एगारोस जेल, एगारोस जेल का ये बेड होता है, जेल का ये बेड होता है बेटा, ये हो गए वेल्स। फिर हम देखते हैं बेटा हमने यहाँ पे 2 ऐसे इलेक्ट्रोड लगा रखी हैं, ठीक है, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ठीक है, ये है एनोड और ये है कैथोड, ये है कैथोड। तो हम ये देखते हैं बेटा जब हम डीएनए के बैंड्स को डालेंगे, यहाँ पे डीएनए के बैंड्स कैसे होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होता है, तो हम ये देखते हैं इसमें जो भी छोटा होगा, यहाँ पे ना ऐसे पोर्स होते हैं बने हुए, तो जो छोटा होता है वो आगे निकल जाता है। तो मान लो यहाँ पे मैं बना रही हूँ, ये मेरा है, ठीक है, ये श्वेता का है, ठीक है, और ये बेटा सोनू का है, ठीक है। तो मेरे में कितना था बेटा, मेरे में कितना सीक्वेंस था, मैं तो ये भूल गई हूँ, ठीक है। मान लो मेरे में था शायद 2 और 4, 2 और 4 मेरे में था, श्वेता के में था बेटा 5 और 3, और इसके में था 6 और 5, शायद ये, हाँ ये होगा, ठीक है। तो अब जैसे मैंने बैंड डाले तो बेटा जो 2 वाला है वो आगे मिलेगा मुझे, यहाँ पे ऐसे 2 वाले मुझे सबसे आगे मिलेंगे, चलो ठीक है मैम समझ में आ गया, और 4 वाला उससे थोड़ा सा पीछे मिलेगा, चलो ठीक है। फिर ये 5 और 3 थोड़ा यहाँ मिलेगा, और 5 थोड़ा यहाँ मिलेगा,
ठीक है। फिर 6 और 5 थोड़े दूर मिलेंगे, मतलब कि यहाँ पे 5 थोड़ा पास में मिलेगा ना, कि 6 और 5 पास में है, ठीक है। ये तो बेटा ये इस तरीके से हमें यहाँ पे बैंड्स हम लोग सेपरेट कर लेंगे, ठीक है। अब फिर हम लोग क्या करेंगे बेटा, इसको ऐसे पेपर पे पलट लेंगे, यूं पेपर पे पलट लो, ठीक है। पलट लो पेपर पे, लिख लिया इसको, लिख लिया, इसमें आगे बढ़ रहे हैं। तो थर्ड स्टेप में क्या करोगे बेटा, थर्ड स्टेप में करोगे ब्लॉटिंग। ब्लॉटिंग क्या होगा बेटा, इस जेल में से इनको बैंड्स को निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ब्लॉटिंग कर लो, थर्ड स्टेप में क्या कर लो, ब्लॉटिंग। बस खत्म होने वाला है, बहुत इजी है टेक्निक, ठीक है। तो एक पेपर लो, ये नाइट्रोसेल्यूलोज का पेपर होता है बेटा, किसका होता है, नाइट्रोसेल्यूलोज का पेपर होता है, इस पर ब्लॉटिंग करके डाल लो, ठीक है। तो मान लो ये श्वेता का है, ये मेरा है, और ये सोनू का है, ठीक है। तो हम ये देखते हैं श्वेता वाले पे कितना था सीक्वेंस, कितना था उसका, 5 और 3 का था, तो 5 मान लो यहाँ मिलेगा, ठीक है। या ऊपर छोटा वाला ऊपर रखो, ठीक है, 5 और 3। ये इसमें बेटा मेरे वाले पे कितना था, 2 और 4 का था, 2 थोड़ा ऊपर रखो और 4 को थोड़ा यहाँ रखो, ठीक है, क्योंकि थोड़ा डिफरेंस लगना चाहिए इसमें। 6 और 5, ये 6 और 5 में रहेगा, ठीक है। ये इस टाइप से हो जाएगा, ठीक है। ये 6 5, ये 2 और 3 4, ठीक है। इसका कितना था, अब 3 और 5 था, 2 4 था मेरा, और ये 5 और 6, ठीक है। चलो कर लिया इसी तरीके से, ठीक है। उसके बाद बेटा अभी भी आपको नहीं दिखाई देंगे ना, अभी भी नहीं दिखेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, फोर्थ स्टेप में क्या करना पड़ेगा बेटा, हाइब्रिडाइजेशन करना पड़ेगा। हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बेटा, एक प्रोब बनाना है आपको। प्रोब क्या होता है बेटा, वो भी रेडियो एक्टिव, मतलब कि आप इसको आर्टिफिशियली तैयार करोगे बेटा लैब के अंदर, जो इसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा। जैसे हमने क्या लिया था, ATCG सीक्वेंस लिया था ना, तो ATCG जो सीक्वेंस है उसका अपोजिट, जैसे ATCG है तो इसका अपोजिट क्या होगा, TAGC, ठीक है। ये इस तरीके आपको एक डीएनए का बैंड बनाना पड़ेगा ATCG का अपोजिट, जो जाके इससे बेस पेयरिंग कर देगा जाके, ठीक है। क्योंकि आपको डीएनए के फ्रेगमेंट्स ऐसे नजर नहीं आते हैं, आपको पेयरिंग करके नजर आएंगे, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ स्टेप में क्या करो, ऑटो रेडियोग्राफी। ऑटो रेडियोग्राफी क्या है बेटा, इन बैंड्स को देखना, इन प्रोब्स की हेल्प से इन बैंड्स को देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। जब आप इसे देखोगे आपको ये बैंड्स नजर आ जाएंगे थ्रू द टेक्निक कॉल्ड ऑटो रेडियोग्राफी, ठीक है। आपको प्रोब्स नजर आ जाएंगे लगे हुए यहाँ पे, ठीक है। और हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इनकी पेयरिंग कराना, इनको कॉम्प्लीमेंट्री कराना, दिस इज द प्रोब, ये प्रोब है, ठीक है। फिर बेटा आपको ये जैसे ही दिखेंगे, ठीक है, आपके पास आगे निकल के आप सब, अब मान लो आपने यहाँ पे मर्डर का भी कर रखा है, मर्डर की भी सेम आपने टेक्निक परफॉर्म करी जो एक्स था, मान लो उसका कुछ निकल के ऐसा सीक्वेंस आता है, ये सीक्वेंस, ठीक है। तो कौन हूँ मर्डर, ठीक है, मैं हूँ बेटा, ठीक है। इसका जो ये जो एक्स बंदा था, इसकी मर्डर कौन है, मैम है, ठीक है। क्यों, क्योंकि बेटा उसका भी, मेरे में भी 2 और 4 में सीक्वेंस बैठा है, और इसका भी 2 और 4 के अंदर ही सीक्वेंस आएगा, मतलब जिसको आपका ड्रॉपलेट मिली थी ना, जिस ब्लड की ड्रॉपलेट मिली थी बेटा आपकी, ठीक है, जिस बंदे को हम नहीं जानते थे वो एक्स था ना बंदा, जिसकी ड्रॉपलेट आपको मिली थी बेटा, वो मैं हूँ, ठीक है। मेरा ब्लड वहां पे गिर गया था उसको मारते वक्त, ठीक है। आई होप आपको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पूरी तरीके से समझ में आई हो। अगर नहीं आई हो ना, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, वहीं पर सारे डाउट क्लियर कर दूंगी। एंड थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, किसने रोक रखा है, और वीडियो को भी लाइक कर दिया करो और शेयर भी कर लिया करो, ठीक है। थैंक यू सो मच।